जय श्री राम दोस्तों। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन कष्टों के निवारण के लिए दिनवार पूजा अर्चना की व्यवस्था है। आज मंगलवार है। आज का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। धर्म शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, प्रभु उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन करे ये काम। हनुमान जी की पूजा में सावधानी बहुत जरूरी है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर से पूजन किया जाए तो समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार को बड़ के पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करने से धन की आवक बढ़ती है, साथ ही भक्तों को आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए, इससे रोजगार के रास्ते खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चूल्हा चढ़ाया जाता है। सबसे पहले मंदिर में घी की जोत प्रज्वलित करें। हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद एक साफ वस्त्र से हनुमान जी की प्रतिमा को पोंछे। सिंदूर और घी या चमेली के तेल को मिला ले। अब हनुमान जी को चोला चढ़ाए। सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पांव में चोला चढ़ाए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद चांदी या सोने का वर्क भी चढ़ा दे। हनुमान जी को जनेऊ पहनाए। जनेऊ पहनाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र पहनाए। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को भोग लगाए। हनुमान जी की आरती भी अवश्य करे। हनुमान चालीसा का 1 से अधिक बार पाठ करे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने में उपरोक्त सभी सामग्री शामिल हो जाती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, और अगर कोई संकट है तो वह मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल, बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना, दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है उन्हें नित्य सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य राम नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। आप श्री राम, जय जय राम या सिया राम, जय राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं। राम नाम का सुमिरन करने में भी कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कहीं भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दे। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए मनचाहा वरदान। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाए और मौली यानी लाल धागा बांधे। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी को चढ़ाए। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करे। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नजर भी नहीं लगती है। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ा ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाए। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद है। एक केसर या बूंदी लड्डू,
दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इनमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान और उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि सब मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेककर रोटी जैसा बनाकर भी भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाए। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखे और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दे। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार है या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाए। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहु का पाठ करे। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखे और इसे हनुमान जी को चढ़ाए। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह भी कह सकते हैं कि पीपल के 11 पत्ते पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखे। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाए। आज के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर राम नाम का 108 बार जाप करे। हनुमान जी श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने वाले भक्तों की प्रभु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सरसों के तेल का दिया जलाकर आरती करने से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। साथ ही विशेष फल प्राप्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।